लेट अस स्टार्ट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स, मैट्रिसेस। इस चैप्टर की खासियत ये है कि इसमें कोई फार्मूला वगैरह नहीं है, सिंपल से ऑपरेशंस होते हैं जिनको यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और 6 to 8 मार्क्स तक एक्सपेक्टेड होते हैं कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएंगे। मैंने इसके कॉन्सेप्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट, उसके बाद से मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, उसके बाद फटाफट क्वेश्चंस करना है जिससे कि आप एग्जाम के लिए 100% प्रिपेयर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। सबसे पहले चीज आपको मैट्रिसेस में जानना होता है कि मैट्रिसेस क्या होता है। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, यानी अगर हम कुछ एलिमेंट्स को चाहे 1 2 लिखो, चाहे ABCD लिखो या कुछ भी लिखो, आप हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस में ऐसे अरेंज करते हैं तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं क्या, मैट्रिसेस बोलते हैं। मैट्रिसेस इज प्लूरल और मैट्रिक्स होता है सिंगुलर। तो रोज एंड कॉलम्स कैसे बताते हैं, जैसे मान लो कि मैंने एक अरेंजमेंट बनाया एलिमेंट्स का जिसमें मैंने लिखा है ABCD। अब इसमें मुझे बताना है कि कितने रो हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो देखो बहुत सिंपल है, तुम इस तरह से जाओ, एक लाइन देखो ऊपर है A और B का, दूसरा लाइन नीचे है C और D का। तो इसमें रो कितने हो गए, नंबर ऑफ रोज कितने हो गए, 2 हो गए। पहले रो में कौन एलिमेंट है, A और B, दूसरे रो में कौन एलिमेंट है, C और D। ठीक है। अब दूसरा चीज इसमें पता करना होता है कॉलम्स। तो कॉलम्स का मतलब हो गया वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन में देखो पहले लाइन में कौन कौन है, A और C है, और दूसरे लाइन में कौन कौन है, B और D है। तो यहां नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, ये हो गया 2। ठीक है। आगे और एग्जांपल देखो जिससे क्लियर हो जाए। देखो एक और मैं लिख रहा हूं यहाँ पे XY। अब इसमें हम लोग को बताना है कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। तो फिर से वही काम करो, देखो रो में कितने हैं, एक रो जिसमें सिर्फ X है, दूसरा रो जिसमें सिर्फ Y है। तो नंबर ऑफ रोज कितने हो गए यहाँ पे, 2 हो गए। और कॉलम देखो एक ही है, एक ही लाइन है वर्टिकल लाइन जिसमें दोनों एलिमेंट हैं। ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, इसमें सिर्फ 1 है। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, इस तरह से लिखा गया है P and Q, ऐसे लिखा गया है। अब इसमें देखो कितने रोज हैं, तो यहां सिर्फ एक ही तो रो है, सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं यहाँ पे, 1 है। और कॉलम देखो कितना है, तो एक ये लाइन हो गया वर्टिकल लाइन, एक ये हो गया वर्टिकल लाइन। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें कितने हो गए, 2 हो गए। देखो ऐसे बहुत तरह से अरेंजमेंट लिखा जा सकता है, लेकिन हमारे एग्जाम में 2 into 2, 1 into 2, 2 into 1 इतने ही मैट्रिक्स के एग्जाम्पल्स हम लोग को करने को दिया जाता है। अच्छा, तो पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी मैट्रिक्स को देख करके उसमें रो और कॉलम कैसे पता किया जाता है। ठीक है। आपसे मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूं कि मैथमेटिक्स के वीडियो को मूवी की तरह मत देखिएगा, कॉपी और पेन के साथ काम करते हुए देखिएगा ताकि जो आप पढ़ें वो 100% प्रिपेयर हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है रो इनटू कॉलम, यानी किसी मैट्रिक्स में जितने रो होंगे और जितने कॉलम होंगे उनको आप प्रोडक्ट लिख दिया जाएगा, तो उसी को बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये ध्यान रहे कि रो को पहले लिखना है, कॉलम को बाद में लिखना है। तो इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, मैंने रो निकाल दिया है, कॉलम भी निकाल दिया, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 into 2। यहां क्या होगा ऑर्डर, इसमें रो कितने हैं, 2 है और कॉलम सिर्फ 1 है, तो इसका हो जाएगा 2 into 1। यहां पर देखो रो कितना है, 1 है, कॉलम 2 है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, 1 into 2। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का, तो उसमें अगर तुम ऑर्डर सही से नहीं निकाल पाओगे तो उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, इसीलिए ऑर्डर निकालना एकदम अच्छे से सीख लेना। इसके बाद से पोजीशन ऑफ एलिमेंट है। अब देखो यहां पर बात को समझना है, अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि ये जो एलिमेंट D लिखा हुआ है इसका कौन सा रो है और कौन सा कॉलम है, तो तुम कैसे बताओगे। देखो ये फर्स्ट रो ऊपर है, सेकंड रो नीचे है, तो इसका रो हो गया सेकंड, और कॉलम देखो लेफ्ट से राइट जाया जाता है, तो ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है। तो जो एलिमेंट D है उसका पोजीशन बोला जाएगा, इसको डिनोट करते हैं A से, पोजीशन को डिनोट करते हैं A से, और ये किस रो का है, सेकेंड रो का है, और कॉलम कौन सा है, सेकेंड कॉलम है, तो इसका पोजीशन बोला जाएगा A22। ठीक है। और अच्छे से एग्जांपल से देखो, मान लो मैंने यहां एलिमेंट लिख दिया 4 -2 3 1,
ठीक है, यही ऑर्डर भी होता है लिखने का। तो इनका हम पोजीशन बताते हैं आपको। देखो 4 को आप किस में बोलोगे, कौन सा रो है बताओ? ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है। तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग लिखते हैं A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। चलो -2 का पोजीशन बताओ क्या होगा? अगर तुम जानते हो तुम उससे पहले कमेंट कर सकते हो। -2 का पोजीशन क्या होगा? तो ये देखो फर्स्ट रो है लेकिन कॉलम कौन सा है? सेकंड है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? A फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। अब 3 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो देखो 3 कहां पर है? ये फर्स्ट रो ऊपर वाला है, सेकंड रो नीचे वाला है, तो रो इसका सेकंड हो गया, सेकंड रो। लेकिन कॉलम कौन सा है? फर्स्ट है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? A सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 और लास्ट क्या है? 1। तो 1 कौन सा रो है? देखो फर्स्ट रो ऊपर है, सेकंड रो हो गया ये सेकंड रो, और कॉलम भी देखो फर्स्ट कॉलम ये है, सेकंड कॉलम ये हो गया, तो ये हो गया सेकंड कॉलम। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? A22 यानी अगर हम 2 into 2 का कोई मैट्रिक्स लिखेंगे तो उसको सही तरीका लिखने का ये होगा कि हमको लिखना चाहिए A फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसको क्या लिखोगे? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12। इसको क्या लिखोगे? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21। और इसको क्या लिखोगे? सेकंड रो सेकंड कॉलम A22। एक बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है MCQ में, वो लिख देगा कि मैट्रिक्स इज गिवन एज A इज इक्वल टू I प्लस J। आपको कंस्ट्रक्ट करना है मैट्रिक्स, तो कैसे रखेंगे? बहुत आसान है। आपको I का वैल्यू 1 रखना है, J का वैल्यू 1। तो पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? 1 और 1 रखिए, 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2। दूसरा एलिमेंट पता करना है, तो 1 I का वैल्यू 1 रखिए, J का वैल्यू 2 रखिए। I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 2, तो 1 1 + 2 क्या हो जाएगा? 3। ऐसे ये थर्ड एलिमेंट है, I का वैल्यू 2 रखना है, J का वैल्यू 1 रखना है, तो 2 + 1 यानी 3 हो गया। और I और J दोनों वैल्यू रखना है आपको 2, तो 2 + 2 4 हो गया। यानी I क्या बताता है? I रो को बताता है, और J किसको बताता है? कॉलम को बताता है। तो अगर हम लोग से 2 into 2 मैट्रिक्स बनाने के लिए बोला जाएगा तो हम कैसे लिख सकते हैं? ये चीज याद रखना है, A11 A12 A21 A22। ये भी रटना नहीं पड़ेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ऐसे ये एक क्वेश्चन है। ऐसे एक और क्वेश्चन दिया जा सकता है कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स विच इज गिवन एज 2i - j। 2i - j है, तो इसके एलिमेंट्स आप कैसे बताएंगे? तो फर्स्ट एलिमेंट में i और j का वैल्यू दोनों का 1 होगा, सेकंड एलिमेंट में i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 2 रख देना, थर्ड एलिमेंट में i का वैल्यू 2 रखना, j का वैल्यू 1 रखना, और फोर्थ एलिमेंट में दोनों का वैल्यू 2 रख देना। ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला फंडामेंटल कॉन्सेप्ट मैट्रिसेस का। बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि यहाँ सीढ़ियाँ हैं। अगर पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दूसरा भी क्लियर होगा, तीसरा भी क्लियर होगा। थैंक यू।